स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 12F क्षेत्रमिति भाग 1। ठीक है ना। इसमें भी एक सूत्र है, इस सूत्र एक ही सूत्र पे सारा सवाल लगभग लग जाएगा। ठीक है ना। और एक सूत्र एक्स्ट्रा है जो कि 5वें सवाल में लगेगा, तो उसको हम 5वें सवाल में ही बता देंगे। इसके लिए एक सूत्र बस ध्यान रखिएगा कि समांतर, ठीक है ना, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज को बता चुका हूँ, त्रिभुज को बता चुका हूँ, ये समचतुर्भुज है। ध्यान रखिएगा ये क्या चीज है, हमारा समचतुर्भुज। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सम, ठीक है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज चतुर्भुज चतुर्भुज, ठीक है ना, का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे होता है 1/2 और यहाँ पे हो जाता है विकर्णों का, ठीक है ना, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। अब देखिए पिछला सवाल हम फिर से सूत्र रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। पिछले सूत्र को रिपीट कर दे रहा हूं इसलिए ताकि सूत्र में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज के, ठीक ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे था क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, आधार, ठीक ना, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई। मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है ना। और यहाँ पे था हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक ना, समांतर, ये सम है, याद रखिएगा, वो समांतर चतुर्भुज, समांतर, ठीक ना, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, ठीक ना, आधार और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई। और भी बहुत सारे सूत्र हैं, इसको रिपीट कर देता हूं, बार बार ध्यान से उतर जाएगा इसलिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ पर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर आधार पूछेगा कि आधार त्रिभुज का आधार बराबर, तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में ऊंचाई। अगर पूछ दिया हमारा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। अगर पूछ दिया कि आधार बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और बट्टे में क्या हो जाएगा ऊंचाई। अगर ऊंचाई पूछ दिया तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टे में क्या हो जाएगा आधार। उसी प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर आधार पूछ दिया तो क्षेत्रफल बट्टे में 2 गुणे क्षेत्रफल बट्टे में ऊंचाई, और ऊंचाई पूछ दिया तो 2 गुणे क्षेत्रफल बट्टे में आधार, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सूत्र बार बार आप देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो सके आप लोगों को, ठीक है ना। जब तक ये क्षेत्रमिति में आपको सूत्र नहीं याद रहेगा, आप सवाल नहीं बना पाएंगे। मैं बार बार इस सवाल को बताता हूं, जब तक आपको क्षेत्रमिति में सूत्र याद नहीं रहेंगे आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो सूत्र एकदम कंफर्म याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी सूत्र में। सम चतुर्भुज बोलेगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल, समांतर चतुर्भुज बोलेगा आधार गुणे ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब चलते हैं हम इसके पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि नीचे सारणी में समचतुर्भुज के संबंधित माप दिए हुए हैं, ठीक ना। आप अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, मतलब इसमें क्या भराएगा, फिर इसमें क्या भराएगा, फिर इसमें चाहे इसमें, ठीक है ना। तो अब जो चीज दिया हुआ उसको लिखेंगे। जैसे पहला विकर्ण हमारा दिया हुआ, पहला सवाल देखिएगा, पहला विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट विकर्ण दिया हुआ हमारा, ठीक है ना, विकर्ण बराबर दिया हुआ हमारा 8 सेमी, ठीक है ना, 8 सेमी। और सेकेंड विकर्ण दिया हुआ हमारा, सेकेंड विकर्ण, ठीक है ना, विकर्ण मैं लिख नहीं रहा हूँ दूसरा पहला, ठीक है, ऐसे बस दिखा रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड विकर्ण। तो यहाँ पे दिया हुआ हमारा फर्स्ट विकर्ण बराबर देगा 8 सेंटीमीटर और सेकंड विकर्ण बराबर दे दिया हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो रहा है सम, ठीक है ना, चतुर्भुज एक सूत्र बस बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 और विकर्णों गुणे, यहाँ पे विकर्णों का गुणनफल, गुणे क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल या विकर्ण, ठीक है ना। विकर्ण पहला विकर्ण या फिर फर्स्ट विकर्ण लिख सकता हूँ, विकर्ण और गुणे सेकंड विकर्ण, ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकंड विकर्ण या विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। अब देख लीजिए, जब ऐसे लिख लेंगे हम लोग, ये कैसे कैमरा बार हिल रहा है देखिए, ठीक है, अब सही दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे फर्स्ट दिया हमारा 8 सेंटीमीटर और गुणे सेकंड दिया हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 से इसको क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 में 10 का गुणा करेंगे इतना हो जाएगा हमारा 40। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 40 सेमी, यहाँ पे हो जाएगा सेमी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप आराम से भर दीजिएगा 40 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। अब सेकंड वाले में दिया हुआ हमारा दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 10 पहला विकर्ण मतलब फर्स्ट विकर्ण दिया हुआ हमारा, विकर्ण दिया हुआ फर्स्ट विकर्ण बराबर 12 सेमी
और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे दे दिया हमारा 240, यहाँ पे हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, ठीक ना। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर दे दिया हमारा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेकंड बताना है, सेकंड विकर्ण, विकर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क, सेकंड विकर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिएगा। आप देखिए हमने एक सूत्र बताया अभी आपको समचतुर्भुज का, ठीक ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकंड विकर्ण, यही होता है फर्स्ट विकर्ण गुणे सेकंड विकर्ण। अब फर्स्ट विकर्ण तो आपको पता है, फर्स्ट विकर्ण कितना दे दिया हमारा 12, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 240, और गुणे फर्स्ट विकर्ण हमारा कितना दे दिया तो 12, और गुणे सेकंड विकर्ण नहीं पता है तो नहीं, ऐसे लिख देंगे, जो नहीं पता है तो ऐसे लिख देंगे। ये गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा तो मतलब भाग, मतलब सेकंड विकर्ण बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा 240 बट्टे में, यहाँ विकर्ण लिखते जाइएगा, ये विकर्ण मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे लिखिएगा विकर्ण बराबर, यहाँ पे भी विकर्ण लिख लीजिएगा, विकर्ण थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। विकर्ण बराबर, अब ये देखिए यहाँ पे जगह कितना हमारा गुणा था ना, ये 12 गुणा है ना, ये इसके साथ सेकंड विकर्ण के साथ ये 12 का गुणा है तो 12 इसमें भाग जाएगा, तो 12 गुना के 24 बराबर कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा सेमी, मतलब सेकंड विकर्ण क्या आ जाएगा हमारा 20 सेमी, ठीक है ना। आप आराम से इसको भर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको थर्ड वाला करना है, ठीक है ना। थर्ड वाले में क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे दे दिया हमारा थर्ड वाले में पहला विकर्ण, पहला यहाँ पे विकर्ण बराबर दिया हमारा क्वेश्चन मार्क, और द्वितीय विकर्ण मतलब सेकंड विकर्ण बराबर विकर्ण बराबर दिया हमारा 3 सेंटीमीटर 3 सेमी, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक ना। हमारा दिया हुआ है कि विकर्ण का क्षेत्र समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे जगह क्षेत्रफल बराबर दिया हमारा 9 सेंटीमीटर 9 यहाँ पे सेमी स्क्वायर। अब निकाल लेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाता है 1/2, ठीक ना। 1/में क्या होता है हमारा 2, और 1/2 यहाँ शायद पिछले सवाल में 1/2 हम सूत्र में शायद नहीं लगाए थे क्या, एक बार फिर से मैं देखना चाहूँगा। नहीं, पहले सवाल सूत्र में हमने 1/2 नहीं लगाया, फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो सूत्र होता है 1/2 होता है, और गुणे विकर्ण पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, और 1/2 रहेगा तो ये 2 से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, और इसमें 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, और यहाँ पे हो जाएगा 40, फिर से भरिएगा, यहाँ पे आएगा आपका 40, ठीक है ना। फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर होगा, मैं शायद पिछले सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से देख लीजिए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 और विकर्ण फर्स्ट विकर्ण, ठीक है ना, विकर्ण और यहाँ पे हो जाएगा गुणे सेकंड विकर्ण ठीक है ना। ये सवाल देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और फर्स्ट विकर्ण हमारा पता करना है तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट विकर्ण या फिर प्रथम विकर्ण, और गुणे द्वितीय विकर्ण आपको पता है 3 है तो 3 दिया हुआ है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया 9 दिया तो 9 लिख लेंगे। इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 3, ठीक है ना। 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट विकर्ण और गुणे 3, ये गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब फर्स्ट विकर्ण बराबर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट विकर्ण बराबर यहाँ पे 18 और बट्टे में 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 सेमी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं हम लोग 6 सेमी, ठीक है ना। अब आपको ठीक इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, फिर से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। फर्स्ट विकर्ण आपका दिया हुआ है, फर्स्ट विकर्ण ये आपका चौथा सवाल है, ठीक है ना। चौथा सवाल फर्स्ट विकर्ण आपका दिया हुआ है, फर्स्ट विकर्ण आपका दिया हुआ है 8.4 सेमी, ठीक है। और इसका सेकंड विकर्ण दिया हुआ हमारा विकर्ण सेकंड विकर्ण दिया हुआ 6 सेमी। आपका क्षेत्रफल निकालना है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे 1/2 और फर्स्ट विकर्ण या फिर विकर्णों का गुणनफल लिख सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन दोनों अगर साथ में पता रहे तब, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट विकर्ण और गुणे सेकंड विकर्ण, ठीक है ना।
फर्स्ट विकर्ण हमारा क्या दिया हुआ है 1/2, फर्स्ट विकर्ण आपका बताया 8.4 और गुणे सेकंड पता है आपको दिया हुआ 3 और ये 2 से कटा देंगे आपको, अरे सॉरी दूसरा दिया हुआ 6 दिया हुआ है, 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा 3, अब 3 हो गया। अब यहाँ पे कर लेंगे कितना हो जाएगा 8.4 इंटू यहाँ पे जाएगा 3, जब गुणा करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 8 24 25, मतलब हो जाएगा 25.2, यहाँ पे हो जाएगा सेमी ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25.2 सेमी और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका सवाल पूरी तरीके से पहला हुआ खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पर। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि आकृति 12.31 में समचतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका पूरे का 24 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। OD बराबर 3 सेंटीमीटर, O से ये D की दूरी कितने दे दिया हमारा 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, समझ में पूरी तरीके से सवाल आएगा। अब देखिए जो पहला सवाल हमको बताना है कि विकर्ण B और D, मतलब ये B और D की दूरी बताना है। तो ये देख के ही लग रहा है कि यहाँ की जब दूरी यहाँ से अगर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और 3 मिला के 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आंसर तो क्लियर, लेकिन करेंगे कैसे वो देखिए। अब जो चीज दिया उसको लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखे समचतुर्भुज के, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है समचतुर्भुज, ठीक ना, समचतुर्भुज भुज के क्षेत्रफल बराबर का समचतुर्भुज ABC और D का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे दिया हुआ 24, तो 24 यहाँ पे सेमी स्क्वायर, ठीक है। जैसे दिया हुआ वैसे हमने लिख दिया। अब देखिए जब यहाँ पे दे दिया है तो इसको लिख दिया हम लोग। कैमरे में कुछ दिक्कत है, बार बार हिल रहा है, आप लोगों को कुछ समस्या होगा, लेकिन शायद लिखते समय सही आ रहा है। मैं इसको अब वीडियो बना लेता हूँ फिर सही करूँगा, ठीक है। अब देखिए O और D बराबर दिया हुआ हमारा 3 सेंटीमीटर 3 सेमी। O और D बराबर दिया हमारा कितना 3 सेंटीमीटर। OD बराबर कितना दे दिया हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा यहाँ पे देखिए B और D हमें ज्ञात करना है, तो BD बराबर क्या हो जाएगा B और यहाँ पे हो जाएगा हमारा D, BD बराबर 2 इंटू O और D, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हमारा है 2 इंटू O और D की लंबाई कितना 3 बराबर, दोनों को गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 6 सेमी। बस यही करना था पहले सवाल में। इस तरीके से ये पहला सवाल हुआ खत्म। अब दूसरा सवाल जो दिया हुआ है हमारा कि दूसरे सवाल में बोल रहा है कि ABCD का यहाँ पे लिखिए लंबाई बताना है A और C की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो AC की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे A और C की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का, ठीक है ना, समचतुर्भुज के क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा सवाल लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लिख दीजिए, ABCD का क्षेत्रफल, क्योंकि वो ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ABCD का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24 सेमी स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका। अब ये चीज भी पता है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो समचतुर्भुज का सूत्र होता है समचतुर्भुज, ठीक ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AC, मतलब AC विकर्ण है तो AC और गुणे B और D विकर्ण है तो यहाँ पे लिख देंगे B और D, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल हमें पता है, कहाँ लिखेंगे 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 गुणे 1/2 और AC हमें नहीं पता तो AC लिख देंगे A और C, और B और D अभी निकाले हैं, B और D बराबर कितना दिए 6, तो 6 लिख देंगे। अब देखिए ये 2 से इसको क्रॉस कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये इधर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, मतलब A और C बराबर यहाँ पर हो जाएगा 24 में हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8, मतलब A और C बराबर यहाँ पे 8 सेमी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको निकालना था, बहुत ही सिंपल है। इसका जो तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल यहाँ पे 80 वर्ग मीटर है, ठीक ना। यदि इसके एक विकर्ण का लंबाई 16 मीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। जो चीज पता है वो सिंपल सा लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज के, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे सम, ठीक है ना, चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, या प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर 80 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, बात समझिएगा।
पहला विकर्ण, ठीक ना, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण या लिखेंगे एक विकर्ण बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एक विकर्ण, विकर्ण विकर्ण बराबर, यहाँ पे एक विकर्ण बराबर दिया हुआ हमारा यहाँ पे 16 मीटर। एक विकर्ण बराबर कितना दिया हमारा 16 मीटर, ठीक है ना, इसमें देख लीजिएगा 16 मीटर। और दूसरा विकर्ण बराबर, दूसरा, ठीक है ना, विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम लोग सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार सॉरी 1/2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मुझे वही याद था। अभी देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण, ठीक ना, पहला विकर्ण, ध्यान से रखिएगा याद, ठीक ना, विकर्ण, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, दूसरा, ठीक ना, दूसरा विकर्ण, ध्यान से समझिएगा, दूसरा विकर्ण। अब देखिए 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा पहला विकर्ण हमारा 16 दिया हुआ, तो 16 गुणे दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो लिख देंगे सेकंड विकर्ण या दूसरा सेकंड, इस तरीके से लिखे विकर्ण लिख देते हैं ताकि शॉर्ट पड़ेगा विकर्ण, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ आपके चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 80, तो 80 लिख देंगे। इससे 2 से कटा देंगे 8 बार में जाएगा, और 8 से इसको कटाएंगे तो 10 बार में चला जाएगा, 8 से इसको कटाएंगे तो 10 बार में चला जाएगा, मतलब दूसरा विकर्ण बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड विकर्ण बराबर, सेकंड विकर्ण, विकर्ण बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 सेमी, ठीक है, सॉरी 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है।